चंद महीनों के अंदर ये पंजाब की तमाम तहसीलों तक लेके जाएंगे। जितनी पंजाब की तहसीलें 36 अजला हैं और तमाम तहसीलें हैं, हर तहसील में एक या एक से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। और ये प्रोजेक्ट वायबल क्या है कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अपने पैसे से बनाएगी, जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको चाबी दी जाएगी, आपकी मॉर्गेज करवा के दी जाएगी, आप अपनी किस्त देना शुरू करेंगे, वो पैसा वहां से फ्री होगा क्योंकि मॉर्गेज हो जाएगा, उसी पैसे से अगला प्रोजेक्ट बनेगा और गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं पड़ेगा इससे। वो जो होता था कि कर्जों का बोझ, आपने 2000 लोगों को घर दे दिए, बाकी 22 करोड़ के ऊपर कर्जों का बोझ लाद दिया आपने, और वो रोते थे कि हमें तो घर नहीं मिला लेकिन कर्जे का बोझ हम पे क्यों आपने लाद दिया है। तो ये एक तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मॉर्गेज का जो निजाम ठीक किया है, उससे जो रेवोल्यूशन आना है पाकिस्तान में, वो पहला बड़ा रेवोल्यूशन है। नंबर 1 बात की आपने, मैंने आपसे, और नंबर 2 जो बात की वो ये की कि जो दूसरा रेवोल्यूशन है वो ये जो पेरी अर्बन हाउसिंग हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें, और ये इंशाल्लाह एनएलसी और एफडब्ल्यूओ जो हमारे कौमी इदारे हैं वो इन घरों को बनाएंगे शुरू में, ताकि हम स्टैंडर्ड भी एक मेंटेन कर सकें, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर स्टैंडर्ड की हो सके। अब आप लोगों ने भी पिछली दफा घर मांगे थे, याद है आपको, आपने प्राइम मिनिस्टर से भी, कल आप में से कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी हमें भी घर दें। तो आपके लिए भी एक मंसूबा आ गया है, मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से ये शेयर करते हुए। ये फ्राश टाउन में एक मंसूबा आएगा, और ये मंसूबा जो है ये तकरीबन 27 लाख रुपए में एक बना हुआ अपार्टमेंट होगा, और इंशाल्लाह इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे जो उस ऑफ कोर्स ब्रैकेट में आते हैं। बड़े बड़े एंकर साहबान शायद ना कर सकें, लेकिन मेरे जो रिपोर्टर दोस्त हैं वो कर सकेंगे। और ये 27 लाख में जो घर बनेगा ये भी एफडब्ल्यूओ एनएलसी बनाएगी। हम दोबारा चाहते हैं कि शुरू में गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दे और फिर प्राइवेट बिल्डर आए तो उसे वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़े, और ये एक मुकम्मल टाउन होगा जिसके अंदर अपनी तमाम फैसिलिटीज होंगी, और इसमें ये 4000 जो है ये अपार्टमेंट्स बना के आपको इंशाल्लाह ये भी, अगर आप देखेंगे तो ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में यहां भी ईंटें लगना शुरू हो जाएंगी। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूं कि 10 साल बाद शुरू होंगे। तो ये फ्राश टाउन का जो प्रोजेक्ट है ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और सीडीए मिलकर कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि इसमें भी जो बिल्डिंग होगी वो हमें, जो हमारे कौमी इदारे हैं उनको दी जाएगी, ताकि इसमें हम एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि लोगों का एतमाद हाउसिंग के ऊपर और आए, और लोग प्राइवेट बिल्डर से भी खरीदना शुरू हों। जो नया पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंदर आएगा उसे वो तमाम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और मीट करने पड़ेंगे, जैसे कि एनएलसी करेगा या एफडब्ल्यूओ करेगा या कोई भी सरकारी बिल्डिंग की जो अथॉरिटी है या जो भी उसमें हेल्प कर रहा है। अब मैं आज का एक और बड़ा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूं, जो टेलीविजन स्क्रीन्स के जरिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम आपके लिए आ रहा है। आपको बताया था कि जब आपकी कोई भी इंडस्ट्री उठती है, वो मीडिया की इंडस्ट्री हो, अगर आज मीडिया की इंडस्ट्री ना उठी होती तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि अगर मीडिया की इंडस्ट्री प्राइवेटाइज होकर ना उठी होती तो आज रिजवान साहब जो है वो कश्मीर में होते, उमर जट जो है वो अभी कहीं चौक आजम में होते, अब्दुल कादर कहीं बहावल नगर के करीब होते, समर अब्बास जो है वो भी कश्मीर में होते, और ये शायद दोस्त कोई और काम कर रहे होते, कोई और नौकरी कर रहे होते, लेकिन यहां इस्लामाबाद में इस इंडस्ट्री में ना होते। इसी तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग के ऊपर फोकस किया तो 2 फोकस थे, 3 फोकस थे बुनियादी तौर पे, लेकिन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस थे। सबसे पहला फोकस अपनी इकोनॉमी उठानी थी, जिसके थ्रू अपने गरीब आदमी को, दिहाड़ीदार को, मजदूर को आपने मजदूरी दिलानी थी और इकोनॉमी उठानी थी। दूसरा फोकस जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हमारे ऊपर था कि हमने किसी ना किसी सूरत अपने जो लोग थे हमारे, जो इन सारे सेक्टर्स के अंदर इंजीनियर इस्तेमाल होता है, प्लम्बर इस्तेमाल होता है, आर्किटेक्ट इस्तेमाल होता है, बिल्डर इस्तेमाल होता है, जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है, उनको हमने कैसे उठाना था। यह दूसरा इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने था। पहला ऐलान मैंने आपके सामने कर दिया, दूसरा ऐलान मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो रूडा रिवर रावी प्रोजेक्ट है हमारा लाहौर में,
उसके लिए पहले फेज में हम 2000 यूनिवर्सिटी के यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करने जा रहे हैं। ये यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होंगे ये ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में से होंगे। ये इंजीनियर भी होंगे, ये यंग ग्रेजुएट्स जो हैं ये आर्किटेक्ट भी होंगे, ये टाउन प्लानर भी होंगे। वो जो नया शहर बनने जा रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी वहां एक्टिविटी होनी है उनके अंदर हम एम्प्लॉय करेंगे। क्या इसका मकसद लोगों को रोजगार देना है? तो इसका एक मकसद लोगों को रोजगार देना है, लेकिन इसका बड़ा मकसद अपनी कौम के अंदर हजारों लोगों की ट्रेनिंग करना है ताकि उन्हें रोजगार भी मिले, यहां से उन्हें तनख्वाह भी मिले और उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग हो ताकि जो अगले नए टाउन बनने, शहर बनने हैं, हाउसिंग सेक्टर ने आगे जाना है, यही जो वर्कफोर्स ट्रेंड होगी वो इस्तेमाल की जा सके आगे। आपको पता है कि जब मीडिया इवॉल्व हुआ तो 10-15 साल लगे लोग ट्रेन करने में पहले, और अब जाके मीडिया के पास एम्पल लोग हैं कि जो ट्रेंड हैं, जो वो तमाम काम कर सकते हैं। तो हाउसिंग सेक्टर को भी ट्रेंड लोग चाहिए। तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्टली एमओयूज करेंगे। यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली, यूनिवर्सिटीज पहले अपने मेरिट पे उन स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी करेंगे, फिर उनके इंटरव्यूज होंगे और उन्हें इंडक्ट किया जाएगा। और ये हर साल, ये 1 साल के लिए इन प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्हें ट्रेन किया जाएगा, साल के बाद इन्हें रिलीव कर दिया जाएगा, ये अपनी प्राइवेट जॉब्स में जाएंगे और यूनिवर्सिटी से पीछे से नए फ्रेश 2000 बच्चे जो हैं वो इस जगह पे हायर कर लिए जाएंगे, नौकरी दे दी जाएगी ताकि अगले 1 साल में वो ट्रेंड होके वो भी प्राइवेट सेक्टर में आगे शामिल होते जाएं। ये एक और बड़ी आपके सामने जो मैंने ऐलान करना था वो है। और तीसरा ऐलान आपके सामने ये है कि आपने पिछली बार भी आल्दो के हमने इंटरेस्ट रेट 13, 12, 11% से कम करके 7% और 5% तक लाए। अभी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो बहुत जल्दी एक ऐलान करेगी जिसमें आपको नजर आएगा कि जो घरों के ऊपर इंटरेस्ट का रेट है वो इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान अथॉरिटी के अंदर जो घर हम गरीबों के लिए बनाएंगे वो हम उन रेट्स तक चले जाएंगे जो अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में है, जहां पर कम तरीन रेट्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, ताकि इस सेक्टर को मुकम्मल सपोर्ट की जाए। ये सेक्टर उठेगा तो हमारा गरीब आदमी उठेगा, उसको मजदूरी मिलेगी और इसकी जो मुल्हिका इंडस्ट्रीज हैं वो उठेंगी। और जब ये तमाम इंडस्ट्रीज उठेंगी तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा इसके अंदर एक आपको एक मैंने छोटा सा लाइट दिखाई है टनल के आखिर पे कि यंगस्टर किस तरह इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जब रूडा उठेगा तो आप सोचिए कि ये मिलियंस के अंदर वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सिर्फ एक शहर जो बनने जा रहा है। उसके साथ जो दूसरी सारी कंस्ट्रक्शन की आपके पास एक्टिविटीज हैं, आप ये पेरी अर्बन का जो मैंने आपसे शेयर किया है, जो पहले 50 मिलियन स्क्वायर फुट, हमारे पास 101 मिलियन स्क्वायर फुट की एप्लीकेशंस हैं और ये 50 मिलियन जो स्क्वायर फुट है इसका हम जो शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स, ये आपको नजर आएगा कि ये 50 मिलियन स्क्वायर फुट जो है ये इनके ऊपर भी लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी मिलेगी। तो ये था वो वादा जो प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ नौकरियों का भी किया था आपके साथ और 50 लाख घरों को भी किया था। और जो नादान और बेवकूफ लोग हैं जिनकी जिंदगी शुरू ही जौहर टाउन के प्लॉट बेचने और कमीशन में देने और किकबैक्स लेने में हुई थी, जिन्हें टबरां दा स्टार्ट इन कामों पर हुआ था कि उन्होंने किस तरीके से हर सेक्टर में से लोगों को खरीदना है और उसके लिए सरकारी अराजी अलॉट करनी है, वो बेचनी है, वो अपने लोगों को देनी है और अवाम का माल खाना है। और वही गंदी आदतें पड़ी हुई हैं कि आज तक सरकारी अराजी के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है और उनसे हमें छुड़वाया जाता है। तो अगर आप देखें तो एक वो पाकिस्तान था और एक इमरान खान का पाकिस्तान है जिसके अंदर आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से एक सेक्टर को इवॉल्व कर दिया गया है। अब आप यकीन कीजिएगा कि 50 लाख घरों का नंबर भी थोड़ा आपको नजर आएगा अगले चंद सालों में। अगले चंद सालों में अब आप मुड़ के देखेंगे तो 50 लाख घर आपको एक बहुत छोटा नंबर नजर आएगा। कल जो जुल्फी बुखारी साहब ने किया, ये अरस्तु साहब ने फरमाया ये पहले भी होता था, बिल्कुल होता था। आप अपार्टमेंट बनाते थे और फिर आप हाउसिंग के
एम्प्लॉइज को किराए पे देते थे वो अपार्टमेंट, वो सारी उम्र किराया दे के घर से बाहर जाते थे, घर उनका फिर नहीं होता था। आप सबको पता है इस बात का। कल पहली दफा यह हुआ कि उनको मालिकाना हकूक पे दिए और उसका बोझ भी हुकूमत पे नहीं पड़ा, क्योंकि वही किराया जो उन्होंने देना है, वही किराया जो है उसी की मॉर्गेज देंगे और वो घर के मालिक हो जाएंगे। उनको भी फायदा हुआ, पीछे आने वाले मुलाजमीन को भी फायदा हुआ, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ा, उसको भी फायदा हुआ। तो मैं जुल्फी बुखारी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, जो उन्होंने बेहतरीन प्रोजेक्ट बहुत कम वक्त में मुकम्मल किया और अगले प्रोजेक्ट्स भी करने जा रहे हैं। तो ये हाउसिंग के सेक्टर के अंदर एक एवोल्यूशन था जो हमने किया है, ये इवॉल्व हो गया है। अब आपको इंशाल्लाह ये 50 लाख से ज्यादा बड़ा नंबर अगले चंद सालों में बनता नजर आएगा। 1 करोड़ नौकरियों से बड़ा नंबर इंशाल्लाह इसी सेक्टर में आपको नजर आ जाएगा। बाकी सेक्टर्स को तो आप एक साइड के ऊपर छोड़ दे। आप सबका बहुत शुक्रिया, जो सवालात है मैं ले सकता बहुत ही पिस चुकी थी और ये एक बड़ी खबर है और बड़ी खुशखबरी है। लेकिन एक चीज ये बताएं कि जो अभी बुनियादी इनकलाब है इस मीडिया का, वो है कंपटीशन का, वो है डीटीएच। जहां सालों से डीटीएच जो है वो नहीं आ रहा और भारत को पैसे जा रहे हैं इंडियन डीटीएच की वजह से। चेयरमैन पैमरा भी बार बार यही बात कह रहे हैं, पाकिस्तान की अखलाकी कदरें और जो कुछ इंडिया यहाँ इमिटेट कर रहा है वो भी एक खतरे की बात है, सबके सामने है। असल काम तब होगा कि जब डीटीएच आएगा तो उसके बाद यही चैनल जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। ये काम कब होगा? देखिए, दो बातें इस पे तो पैमरा को जवाब देना चाहिए और पैमरा का ये एरिया है, पैमरा बिल्कुल इस पे जवाब भी दे। और आपका ये बड़ा दुरुस्त सवाल है कि एक चीज़ अगर होने वाली तो उसको इतनी देर से क्यों पैमरा ने रोका हुआ है। तो पैमरा है, पीटीए है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ये फौरी तौर पर करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात आपने कही कि हमारी जब से गवर्नमेंट आई तो उसमें मीडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया। मैं इसको अदरवाइज देखता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे आप में से कुछ लोगों को जानता हूँ जो 50,000 रुपये कमाते थे और हमारी गवर्नमेंट आने के बाद अब वो 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट की वजह नहीं है, इसको अगर आप देखें तो ये एवोल्यूशन की वजह है। ये एवोल्यूशन वो है जब 1998 में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनी थी तो प्रोफेसरों की ज़िंदगी में एक इनकलाब आया था। सरकारी यूनिवर्सिटी में 10,000 रुपया तनख्वाह होती थी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपया तनख्वाह होती थी या 70,000 होती थी। फिर प्राइवेट चैनल्स आए तो आपको याद होगा कि उसके बाद क्या एक इनकलाब आया। अभी इंडस्ट्री ने एक और अंगड़ाई ली है, जो हुकूमत हमारी हो या किसी और की हो, किसी को पसंद आए और किसी को ना पसंद आए, वो अंगड़ाई ली जा चुकी है। आपका एक आम टेलीविजन जितनी व्यूवरशिप 1 घंटे में लेता है, अभी हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे पैमाने नहीं हैं जो जल्दी बन जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि आप में से बहुत सारे रिपोर्टर्स जब यूट्यूब पे वही रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उतनी ही बराबर की व्यूअरशिप वो खींच रहे होते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री ने अंगड़ाई ली है, इंडस्ट्री के ज़माने के अंदाज बदले गए, सो उसके हिसाब से हमने एडजस्ट होना है। चेंज को हम ऑलवेज रेजिस्ट करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, वो रेजिस्ट किया जा रहा है। लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे कि ये जो नई चीज़ें आ रही हैं इनके ऊपर अब इन्वेस्टमेंट होगी, डिजिटल चैनल्स बनेंगे। अभी तो डिजिटल के ऊपर जो भी आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो फ्री था ना, आपने देखा। अब आके लोग अपने डिजिटल कंटेंट को भी मोनेटाइज कर रहे हैं। अब आप किसी चैनल की वीडियो लगाएंगे तो वो आपसे उसका हिस्सा मांगेंगे या उसको बंद करवाएंगे। तो आपके हालात पहले से बेहतर हुए हैं अगर आप ओवरऑल देखें। लेकिन अब सेठों को भी सोचना पड़ना है कि वो सारा पैसा अपनी जेब में ना डालें। जो डिजिटल मोनेटाइजेशन से आता है उसी कंटेंट पे आता है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो कहीं से नहीं आता। कंटेंट आप ही का क्रिएशन है, तो उसमें से भी आपका हिस्सा दें। आपको ना सिर्फ जो चैनल को एडवर्टाइजिंग मिल रही बल्कि जो डिजिटल पे पैसा कमाया जा रहा है उसको भी उस रिपोर्टर के तक उसका समर आना चाहिए जिसने वो कंटेंट क्रिएट किया है। एक तो ये मकैदन दे रहा है, दुरुस्त है, मतलब 2-2.5 साल तो गुजर गए, अभी आपने शुरू किया है। पहले ये बता दें कि जो प्रोजेक्ट आपने बताया है अप्रैल के स्टार्ट में जो इसकी पहली लगेगी, ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा और कितने घरों में मुश्तमिल होगा? और दूसरा ये कि आपने 50 लाख जिस तरह घर का आपने जिक्र किया, तो अब आपके पास 2 साल 2.25 साल जो है, आप ये समझते हैं कि ये 50 लाख घर इस पीरियड में हो जाएंगे? और तीसरा ये कि आपने जो जर्नलिस्ट का जिक्र किया, ये बड़ी ऊंचाई बात है, इसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि एक वो जर्नलिस्ट है जिसके पास वो अभी तक किराए के घरों में है और उसके पास घर नहीं है, और कई जर्नलिस्ट हमारी बरादरी में ऐसे हैं जिनमें मुझे समझ आ गई, मुझे आपका सवाल समझ। आप मतलब उनको किस तरह वो करेंगे? आप जिसको घर किसके पास नहीं है उसको प्रायोरिटी। अच्छा,
पहले तो मैं जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में की वो आपको यही बताने की कोशिश की, और आपने सवाल फिर वही किया तो मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा वो सारा कुछ, कि ये 2 साल क्यों लगे। आपको यही बताया कि यहाँ कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, उस सिस्टम को बनाना पड़ा। आप मुझे खुद बताइए कि एक हुकूमत है, एक हुकूमत 50 लाख घर बनाना चाहती, 1 करोड़ बनाना चाहती, 2 करोड़ बनाना चाहती, 20 लाख बनाना चाहती है। आपको ये तो पता है ना कि हुकूमत के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर सरकारी मशीनरी में एक लिमिटेड कैपेसिटी होनी, नंबर होना है। वो तो शायद उस तरह से अगर आप एक डिपार्टमेंट को दें, एक महकमे को दें, तो अगले 50 साल में भी 50 लाख घर ना बने। उसके लिए आपको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ना है, आपको पब्लिक सेक्टर को अंदर लेके आना पड़ना है। आपको क्या लगता है अगर हुकूमत चाहती तो पीटीवी की तरह के 100 चैनल बना लेती और वो चल जाते, लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर है तो चल रही है। अगर हुकूमत ही किसी मुल्क की चाहती हो, भले अमेरिका की हो, तो हर बंदे की जेब में मोबाइल फोन होता नहीं, इस तरीके से ना होता। परफेक्ट कंपटीशन होता है जो इकोनॉमी का एक स्टेटस है। अगर जब तक मोनोपोली है, जब तक हुकूमती कामों के थ्रू, ओलिगोपोली के थ्रू हो रहा है या आप मोनोपोली के थ्रू कर रहे हैं, तो ये चीजें नहीं हो सकती। इसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है। और वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी जगहों पे लड़े गए, जो वक्त वहां लगना था वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं था। जैसे ही वो केसेस वहां से रिमूव हुए, उनका डिसीजन हुआ, आपके सामने है कि विद इन 2 to 3 मंथ्स ना सिर्फ वो तमाम सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया गया, बल्कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी शुरू हो गया। रही बात आपने जो जर्नलिस्टों की बात की, देखिए जो हमारा गरीब तबका है ना, गरीब तबका हम हर उस शख्स को कहते हैं जो 50,000, 60,000, 70,000, उससे कम 30,000, 20,000 कमाने वाला शख्स है। उनके लिए क्राइटेरिया बड़े सिंपल हैं और वो सब उनकी वेबसाइट्स पे हैं, वो सारी तफसील आपको वहां लेनी पड़नी है। तो क्राइटेरिया ऐसे बनाए गए हैं जिससे गरीब आदमी बगैर किसी डर के, बगैर परेशानी के जाके अपना घर ले सके, और उतने ही पैसों में कोशिश ये की गई है कि जो वो किराया देता है उतने ही पैसों में वो किस्त दे के अपने घर का मालिक बन सके। जी जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे दस्तयाब है। तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी के पास तो इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी भी नहीं है कि वो जाके खोले और सर्च करे और उसमें जाके देखे। तो आम आदमी के लिए आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो इस हाउसिंग स्कीम का फायदा उठा सके? अच्छा, एक तो इस सवाल से 2 चीजें। जी 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 किसी के पास प्लॉट मौजूद है पहले से, जी जी, उसने सस्ता खरीदा, आज उसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा हो गई। बैंक के पास जाते वो कहते हैं 50 लाख इसकी मालियत हम इस पे लोन नहीं दे सकते। तो उस आदमी के इसका मसाइल नहीं कि वो अपना मकान खास के, उसके लिए आप क्या चाहते हैं? जी ठीक हो। अच्छा जी, पहली बात तो मोहतरमा जो आपका सवाल है उससे एक चीज़ तो मीडिया की दुरुस्त साबित हो जाती है, मीडिया के दोस्तों की भी और हमारी भी, कि जब हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं तो आप दोस्त कहते हैं अगली बात करें, ये तो आप बता चुके हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि तीनों सवालों को अगर आप देखें तो उससे ये बात वाज़ेह है कि चीज़ें अभी और रिपीट होने की गुंजाइश है। वही बात जो 10 दफ़ा हो चुकी उसको भी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसमें किसी का कसूर नहीं, ये पहली दफ़ा हो रही है पाकिस्तान में, हम इसको कंसीव नहीं कर पा रहे। अगर मेरी ऑनरेबल बहन ने जो सवाल किया उस सवाल को भी देखूं तो उसकी बहुत सारी बातें मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, लेकिन उनका कसूर नहीं, ये चीज़ पहली दफ़ा हो रही है, कॉम्प्लेक्स है। वो जानना चाह रही हैं कि इन मंसूबों में और पहले के मंसूबों में फ़र्क क्या है। ये तो पहले भी होता था, आप क्या नई चीज़ दे रहे हैं? तो जब कोई चीज़ रिपीट करते हैं तो उस पर थोड़ी माफ़ी दे दीजिए कीजिए। ये समझ लिया कीजिए कि जब बात हो रही होती तो 10 दफ़ा बात करने पे भी उसमें गुंजाइश मौजूद होती है उसकी और जिहतें बताने की। तो इसका जवाब मेरा आपको ये है कि पहले कभी भी गरीब आदमी को मॉर्गेज नहीं मिलती थी। पहला फ़र्क ये है, गरीब आदमी को पहले 5-7% के ऊपर लोन नहीं मिलता था जो अफोर्डेबल हो और वो ले सके। गरीब आदमी जो सरकारी मुलाजिम नहीं, प्रूव नहीं कर सकता, कहीं कोलेट्रल नहीं दे सकता, वो मॉर्गेज ही नहीं ले सकता। गरीब आदमी को इतना सस्ता घर बना के पहले नहीं दिया जाता था। तो ये सब कुछ ही फर्क है, कोई एक चीज फर्क तो नहीं है इसमें। और एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट, को ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जिसके पास प्राइवेट सेक्टर आके भी घर बना सके और 3 लाख की जो सपोर्ट है वो उसको भी दी जा सके गरीब आदमी को उसके थ्रू भी। ये पहले कुछ नहीं था। हुकूमत ऐलान करती थी
आपके 1996 में प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था वो कल जुल्फी बुखारी ने कंप्लीट किया है। वो कितने घर हैं? 1500। आप सब इस चीज के गवाह हैं कि पिछले 10 साल में कितने घर बने होंगे इस्लामाबाद के अंदर सरकारी? चंद हजार। आबादी की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कई लाख। राइट? ये फर्क है कि आपने इसे स्केल कर दिया। फर्क यह कि पूरे गांव में एक टेलीफोन का नंबर था, अब यहां 25 लोग बैठे हैं तो आपके नाम पे 100 सिम होंगी। 25 लोगों के 100 नहीं तो 50 तो होंगी। तो ये आपने स्केलिंग हमने की, हमने एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। तो ये अगले चंद सालों में 50 लाख नहीं, बहुत घर बन जाएंगे। वो 3 में बनते, 4 में, 5 में, 2 में। लेकिन अब जब एनेबलिंग एनवायरनमेंट आ गया, बिल्डर के पास जमीन है, वो आ रहा है हमारे पास। आपको बताया आपको कि हमारे पास तकरीबन 1 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो आना चाहते हैं, जिनके ऊपर काम होना चाहता है। पिछली मैंने आपको बताया था, और उसमें से 67,000 पे फौरन शुरू हो जाएगा। जो मकानात हैं या अपार्टमेंट्स हैं 67,000 उन पे विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो क्यों? वो इसलिए कि अब एनेबलिंग एनवायरनमेंट हो गया है। आपकी बात देखिए, बात यह है कि आप जब पॉलिसीज बनाते हैं तो एक खास 0.5%, आधी % लोगों के लिए नहीं बनाते। ऐसे लोग बहुत कम होंगे, और वो भी खुशकिस्मत हैं जिनका प्लॉट 50 लाख का हो गया हुआ है। उनके लिए क्या मसला है? वो इस बात को छोड़ें, वो जाके अपना वो 27 लाख का अपार्टमेंट लें और उसमें रहें, और बाकी जो 50 लाख है उससे को और काम, 25 लाख बचेगा उससे और काम कर लें। नहीं, इसमें नागा वाला 5,600 रुपए में बना सकता है, डोंट वरी। उसमें हमने रख दिया। अगर आप फ्री देंगे तो फिर वही होगा जो इस मुल्क के साथ हुआ है कि एक को आप घर दे देंगे और पीछे जो 22 करोड़ है उसके ऊपर कर्जा छोड़ देंगे, डॉलर आपका गिरता जाएगा, और फिर वही बंदा जो है वो जब टमाटर और सब्जी लेने जाएगा और वो महंगी हो जाएगी और वो कहेगा कि अब रहना मुश्किल हो गया, तो जवाब होंगे वो चंद लोग जिनको आपने फ्री की मुराद दी है। कुछ को हज कराए थे फ्री पे, कुछ को घर दिए थे, और उनकी सपोर्ट से फिर आपने लूट के तो लंदन में घर बनाए थे। तो ये तमाम चीजें, ये एक चेन है। किसी को आप हज कराते हैं फ्री में, किसी को मकान देते हैं, किसी को प्लॉट देते हैं, किसी को पेट्रोल पंप देते हैं, और उनके कंधों पे खड़े होकर बाकी लूट मार करते हैं, और वो लूट मार करके आप अपने अपार्टमेंट बनाते हैं। नागा वाले ना पहला मिलया सी ना हुण मिलया, दोनों उत्थे ही रह जाएगा। इस काम दे विच नागा वाला अपना पसीना साड़ के 5700 रुपया दे के हो सकता घर लै सके, जिहदा ना कौम दे उत्ते बोझ होएगा, ना उहदे ते बोझ होएगा, उसका हक हलाल दा घर होएगा। सो जब कुछ बेहतर होने जा रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना पड़ना है। आखिरी सवाल ले लीजिए। इसमें तो देखें, आपको अदालतों की भी मदद चाहिए, आपको तमाम अदारों की मदद, हमारी तो है। हम तो कहते हैं कि उसमें सूद भी ले उनसे। अगर वो 10 अरब का है तो उस 10 अरब में से क्या क्या फायदा उठाया इतने साल, वो भी पैसा ले उनसे। और वो पैसा लेके अगर यकीन करें मेरे बस में हो तो मैं तो, ये जो मेरे साफी दोस्त कहते हैं, तो ऐसी 1-2 मछलियां ही काबू आ जाएं तो सारे साफी दोस्तों को आसान किस्तों में प्लॉट मिल जाएंगे। और वो हो सकता है साफियों में से एक आध मछली ऐसी मिल जाए जिन्होंने अरबों रुपए के प्लॉट लिए हो, तो ये घर की बात घर में ही निपट जाएगी। लेकिन इसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं। हमारी बिल्कुल पूरी कोशिश है कि ये काम किया जाए और ये काम हो, और हमारी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जो लूटा हुआ माल है उसे वापस रिसीव करके ले आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो उसके लिए ये सरकारी जमीन एज अ सीड लेके आए हैं हम। अब सरकारी जमीन बड़े बड़े मगरमच्छों को नहीं मिलेगी, दे सकें, तो उसके लिए ये सरकारी जमीन एज अ सीड लेके आए हैं हम। अब सरकारी जमीन बड़े बड़े मगरमच्छों को नहीं मिलेगी, बल्कि सरकारी जमीन आम गरीब आदमी तक लेके जाएंगे, और इतना छोटा घर बनाएंगे जो गरीब आदमी की जरूरत है, 2 कमरों का, 1 ड्राइंग रूम, 1-2 बाथरूम, ताकि ये मगरमच्छ से लेके अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल ना शुरू कर दें अगर बड़े घरों की तरफ चले गए तो। ये 10,239 एप्लीकेशंस के ऊपर अप्रैल के पहले हफ्ते में काम शुरू हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं काम शुरू हो रहा है तो ईंटें लगनी शुरू हो रही हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये कंसीव हो गया, अप्रूवल्स हो गई,
इस प्रोजेक्ट में अप्रैल के पहले हफ्ते पे इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये पहला फेज है। इसकी जो कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसको जो कमेटी को चेयर करेंगे वो मखदूम हाशिम जवां बख्त हैं, जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बैंक ऑफ पंजाब इसमें पार्टनर है। चंद महीनों के अंदर ये पंजाब की तमाम तहसीलों तक लेके जाएंगे। जितनी पंजाब की तहसीलें 36 अजला हैं और तमाम तहसीलें हैं, हर तहसील में एक या एक से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। और ये प्रोजेक्ट वायबल क्या है कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अपने पैसे से बनाएगी। जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको चाबी दी जाएगी, आपकी मॉर्गेज करवा के दी जाएगी, आप अपनी किस्त देना शुरू करेंगे, वो पैसा वहां से फ्री होगा क्योंकि मॉर्गेज हो जाएगा। उसी पैसे से अगला प्रोजेक्ट बनेगा और गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं पड़ेगा इससे। वो जो होता था कि कर्जों का बोझ लाद दिया आपने, और वो रोते थे कि हमें तो घर नहीं मिला लेकिन कर्जे का बोझ हम पे क्यों आपने लाद दिया है। तो ये एक तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मॉर्गेज का जो निजाम ठीक किया है, उससे जो रेवोल्यूशन आना है पाकिस्तान में, वो पहला बड़ा रेवोल्यूशन है। नंबर 1 बात की आपने, मैंने आपसे। और नंबर 2 जो बात की वो ये की कि जो दूसरा रेवोल्यूशन है वो ये जो पैरी एनएलसी और एफडब्ल्यूओ जो हमारे कौमी इदारे हैं वो इन घरों को बनाएंगे शुरू में, ताकि हम स्टैंडर्ड भी एक मेंटेन कर सकें, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर स्टैंडर्ड की हो सके। अब आप लोगों ने भी पिछली दफा घर मांगे थे, याद है आपको। आप में से कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी हमें भी घर दें। तो आपके लिए भी एक मंसूबा आ गया है। मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से ये शेयर करते हुए। ये फ्राश टाउन में एक मंसूबा आएगा जो है, ये तकरीबन 27 लाख रुपए में एक बना हुआ अपार्टमेंट होगा और इंशाल्लाह इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे जो उस ऑफ कोर्स ब्रैकेट में आते हैं। बड़े बड़े एंकर साहबान शायद ना कर सकें, लेकिन मेरे जो रिपोर्टर दोस्त हैं वो कर सकेंगे। और ये 27 लाख में जो घर बनेगा ये भी एफडब्ल्यूओ एनएलसी बनाएगी। हम दोबारा चाहते हैं कि शुरू में गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दे और फिर कहा जिसके अंदर अपनी तमाम फैसिलिटीज होंगी, और इसमें ये 4000 जो है ये अपार्टमेंट्स बना के आपको इंशाल्लाह ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में यहां भी ईंटें लगना शुरू हो जाएंगी। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूं कि 10 साल बाद शुरू होंगे। तो ये फ्राश टाउन का जो प्रोजेक्ट है ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और सीडीए मिलकर कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें भी जो बिल्डिंग होगी वो हमें, जो हमारे कौमी इदारे उनको दी जाएगी, ताकि इसमें हम एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जो नया पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंदर आएगा, उसे वो तमाम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और मीट करने पड़ेंगे, जैसे कि एनएलसी करेगा या एफडब्ल्यूओ करेगा या कोई भी सरकारी बिल्डिंग की जो अथॉरिटी है या जो भी उसमें हेल्प कर रहा है। अब मैं आज का एक और बड़ा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन्स के जरिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम आपके लिए आ रहा है। आपको बताया था कि जब आपकी कोई भी इंडस्ट्री उठती है, वो मीडिया की इंडस्ट्री हो, अगर आज मीडिया की इंडस्ट्री ना उठी होती तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि अगर मीडिया की इंडस्ट्री प्राइवेटाइज होकर ना उठी होती तो आज रिजवान साहब जो है वो कश्मीर में होते, उमर जट जो है वो अभी कहीं चौक आजम में होते, अब्दुल कादर कहीं बहावल नगर के करीब होते, समर अब्बास जो है वो भी कश्मीर में होते, और ये शायद दोस्त कोई और काम कर रहे होते, कोई और नौकरी कर रहे होते, लेकिन यहां इस्लामाबाद में इस इंडस्ट्री में ना होते। इसी तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग के ऊपर फोकस किया तो 2 फोकस थे, 3 फोकस थे बुनियादी तौर पे, लेकिन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस थे। सबसे पहला फोकस अपनी इकोनॉमी उठानी थी, जिसके थ्रू अपने गरीब आदमी को, दिहाड़ीदार को, मजदूर को आपने मजदूरी दिलानी थी और इकोनॉमी उठानी थी। दूसरा फोकस जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हमारे ऊपर था कि हमने किसी ना किसी सूरत अपने जो लोग थे हमारे, जो इन सारे सेक्टर्स के अंदर इंजीनियर इस्तेमाल होता है, प्लम्बर इस्तेमाल होता है, आर्किटेक्ट इस्तेमाल होता है, बिल्डर इस्तेमाल होता है, जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है, उनको हमने कैसे उठाना था। यह दूसरा इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने था। पहला ऐलान मैंने आपके सामने कर दिया, दूसरा ऐलान मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो रूडा रिवर रावी प्रोजेक्ट है हमारा लाहौर, 2000
यूनिवर्सिटी के यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करने जा रहे हैं। ये यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होंगे ये ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में से होंगे। ये इंजीनियर भी होंगे, ये यंग ग्रेजुएट्स जो हैं ये आर्किटेक्ट भी होंगे, ये टाउन प्लानर भी होंगे। वो जो नया शहर बनने जा रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी वहां एक्टिविटी होनी है उनके अंदर हम एम्प्लॉय करेंगे। क्या इसका मकसद लोगों को रोजगार देना है? तो इसका एक मकसद लोगों को रोजगार देना है, लेकिन इसका बड़ा मकसद अपनी कौम के अंदर हजारों लोगों की ट्रेनिंग करना है ताकि उन्हें रोजगार भी मिले, यहां से उन्हें तनख्वाह भी मिले और उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग हो ताकि जो अगले नए टाउन बनने, शहर बनने हैं, हाउसिंग सेक्टर ने आगे जाना है, यही जो वर्कफोर्स ट्रेंड होगी वो इस्तेमाल की जा सके आगे। आपको पता है कि जब मीडिया इवॉल्व हुआ तो 10-15 साल लगे लोग ट्रेन करने में पहले, और अब जाके मीडिया के पास एम्पल लोग हैं कि जो ट्रेंड हैं, जो वो तमाम काम कर सकते हैं। तो हाउसिंग सेक्टर को भी ट्रेंड लोग चाहिए। तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्टली एमओयूज करेंगे। यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली, यूनिवर्सिटीज पहले अपने मेरिट पे उन स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी करेंगे, फिर उनके इंटरव्यूज होंगे और उन्हें इंडक्ट किया जाएगा। और ये हर साल, ये 1 साल के लिए इन प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्हें ट्रेन किया जाएगा, साल के बाद इन्हें रिलीव कर दिया जाएगा, ये अपनी प्राइवेट जॉब्स में जाएंगे और यूनिवर्सिटी से पीछे से नए फ्रेश 2000 बच्चे जो हैं वो इस जगह पे हायर कर लिए जाएंगे, नौकरी दे दी जाएगी ताकि अगले 1 साल में वो ट्रेंड होके वो भी प्राइवेट सेक्टर में आगे शामिल होते जाएं। ये एक और बड़ी आपके सामने जो मैंने ऐलान करना था वो है। और तीसरा ऐलान आपके सामने ये है कि आपने पिछली बार भी आल्दो के हमने इंटरेस्ट रेट 13, 12, 11% से कम करके 7% और 5% तक लाए। अभी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो बहुत जल्दी एक ऐलान करेगी जिसमें आपको नजर आएगा कि जो घरों के ऊपर इंटरेस्ट का रेट है वो इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान अथॉरिटी के अंदर जो घर हम गरीबों के लिए बनाएंगे वो हम उन रेट्स तक चले जाएंगे जो अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में है, जहां पर कम तरीन रेट्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, ताकि इस सेक्टर को मुकम्मल सपोर्ट की जाए। ये सेक्टर उठेगा तो हमारा गरीब आदमी उठेगा, उसको मजदूरी मिलेगी और इसकी जो मुल्हिका इंडस्ट्रीज है वो उठेंगी। और जब ये तमाम इंडस्ट्रीज उठेंगी तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा इसके अंदर एक आपको एक मैंने छोटा सा लाइट दिखाई है टनल के आखिर पे कि यंगस्टर किस तरह इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जब रूडा उठेगा तो आप सोचिए कि ये मिलियंस के अंदर वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सिर्फ एक शहर जो बनने जा रहा है। उसके साथ जो दूसरी सारी कंस्ट्रक्शन की आपके पास एक्टिविटीज हैं, आप ये पेरी अर्बन का जो मैंने आपसे शेयर किया है, जो पहले 50 मिलियन स्क्वायर फुट, हमारे पास 101 मिलियन स्क्वायर फुट की एप्लीकेशंस हैं और ये 50 मिलियन जो स्क्वायर फुट है इसका हम जो शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स, ये आपको नजर आएगा कि ये 50 मिलियन स्क्वायर फुट जो है ये इनके ऊपर भी लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी मिलेगी। तो ये था वो वादा जो प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ नौकरियों का भी किया था आपके साथ और 50 लाख घरों का भी किया था। और जो नादान और बेवकूफ लोग हैं जिनकी जिंदगी शुरू ही जौहर टाउन के प्लॉट बेचने और कमीशन में देने और किकबैक्स लेने में हुई थी, जिन्हां टबरां दा स्टार्ट इन कामों पर हुआ था कि उन्होंने किस तरीके से हर सेक्टर में से लोगों को खरीदना है और उसके लिए सरकारी अराजी अलॉट करनी है, वो बेचनी है, वो अपने लोगों को देनी है और अवाम का माल खाना है। और वही गंदी आदतें पड़ी हुई हैं कि आज तक सरकारी अराजी के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है और उनसे हमें छुड़वाया जाता है। तो अगर आप देखें तो एक वो पाकिस्तान था और एक इमरान खान का पाकिस्तान है जिसके अंदर आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से एक सेक्टर को इवॉल्व कर दिया गया है। अब आप यकीन कीजिएगा कि 50 लाख घरों का नंबर भी थोड़ा आपको नजर आएगा अगले चंद सालों में। अगले चंद सालों में अब आप मुड़ के देखेंगे तो 50 लाख घर आपको एक बहुत छोटा नंबर नजर आएगा। कल जो जुल्फी बुखारी साहब ने किया, ये अरस्तु साहब ने फरमाया ये पहले भी होता था, बिल्कुल होता था। आप अपार्टमेंट बनाते थे और फिर आप हाउसिंग के एम्प्लॉइज को किराए पे देते थे वो अपार्टमेंट, वो सारी उम्र किराया दे के घर से बाहर जाते थे, घर उनका फिर नहीं होता था।
आप सबको पता है इस बात का। कल पहली दफा यह हुआ कि उनको मालिकाना हकूक पे दिए और उसका बोझ भी हुकूमत पे नहीं पड़ा, क्योंकि वही किराया जो उन्होंने देना है, वही किराया जो है उसी की मॉर्गेज देंगे और वो घर के मालिक हो जाएंगे। उनको भी फायदा हुआ, पीछे आने वाले मुलाजमीन को भी फायदा हुआ, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ा, उसको भी फायदा हुआ। तो मैं जुल्फी बुखारी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, जो उन्होंने बेहतरीन प्रोजेक्ट बहुत कम वक्त में मुकम्मल किया और अगले प्रोजेक्ट्स भी करने जा रहे हैं। तो ये हाउसिंग के सेक्टर के अंदर एक एवोल्यूशन था जो हमने किया है, ये इवॉल्व हो गया है। अब आपको इंशाल्लाह ये 50 लाख से ज्यादा बड़ा नंबर अगले चंद सालों में बनता नजर आएगा। 1 करोड़ नौकरियों से बड़ा नंबर इंशाल्लाह इसी सेक्टर में आपको नजर आ जाएगा। बाकी सेक्टर्स को तो आप एक साइड के ऊपर छोड़ दे। आप सबका बहुत शुक्रिया जो सवाल है मैं ले सकता हूं। बहुत ही पिस चुकी थी, उनके लिए एक बड़ी खबर है और बड़ी खुशखबरी है। लेकिन एक चीज ये बताएं कि जो अभी बुनियादी इनकलाब है इस मीडिया का, वो है कंपटीशन का, वो है डीटीएच। जहां सालों से डीटीएच जो है वो नहीं आ रहा और भारत को पैसे जा रहे हैं इंडियन डीटीएच की वजह से। चेयरमैन कैमरा भी बार बार यही बात कह रहे हैं, पाकिस्तान की अखलाकी कदरें और जो कुछ इंडिया यहाँ इमिटेट कर रहा है वो भी एक खतरे की बात है, सबके सामने है। असल काम तब होगा कि जब डीटीएच आएगा तो उसके बाद यही चैनल जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। ये काम कब होगा? देखिए, दो बातें इस पे तो पैमरा को जवाब देना चाहिए, और पैमरा का ये एरिया है, पैमरा बिल्कुल इस पे जवाब भी दे। और आपका ये बड़ा दुरुस्त सवाल है कि एक चीज़ अगर होने वाली तो उसको इतनी देर से क्यों पैमरा ने रोका हुआ है। तो पैमरा है, पीटीए है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ये फौरी तौर पर करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात आपने कही कि हमारी जब से गवर्नमेंट आई तो उसमें मीडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया। मैं इसको अदरवाइज़ देखता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे आप में से कुछ लोगों को जानता हूँ जो 50,000 रुपये कमाते थे और हमारी गवर्नमेंट आने के बाद अब वो 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट की वजह नहीं है, इसको अगर आप देखें तो ये एवोल्यूशन की वजह है। ये एवोल्यूशन वो है जब 1998 में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनी थी तो प्रोफेसरों की ज़िंदगी में एक इनकलाब आया था। सरकारी यूनिवर्सिटी में 10,000 रुपया तनख्वाह होती थी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपया तनख्वाह होती थी या 70,000 होती थी। फिर प्राइवेट चैनल्स आए तो आपको याद होगा कि उसके बाद क्या एक इनकलाब आया। अभी इंडस्ट्री ने एक और अंगड़ाई ली है, जो हुकूमत हमारी हो या किसी और की हो, किसी को पसंद आए और किसी को ना पसंद आए, वो अंगड़ाई ली जा चुकी है। आपका एक आम टेलीविजन जितनी व्यूवरशिप 1 घंटे में लेता है, अभी हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे पैमाने नहीं हैं जो जल्दी बन जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि आप में से बहुत सारे रिपोर्टर्स जब यूट्यूब पे वही रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उतनी ही बराबर की व्यूअरशिप वो खींच रहे होते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री ने अंगड़ाई ली है, इंडस्ट्री के ज़माने के अंदाज बदले गए, सो उसके हिसाब से हमने एडजस्ट होना है। चेंज को हम ऑलवेज रेजिस्ट करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, वो रेजिस्ट किया जा रहा है। लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे कि ये जो नई चीज़ें आ रही हैं इनके ऊपर अब इन्वेस्टमेंट होगी, डिजिटल चैनल्स बनेंगे। अभी तो डिजिटल के ऊपर जो भी आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो फ्री था ना, आपने देखा। अब आके लोग अपने डिजिटल कंटेंट को भी मोनेटाइज कर रहे हैं। अब आप किसी चैनल की वीडियो लगाएंगे तो वो आपसे उसका हिस्सा मांगेंगे या उसको बंद करवाएंगे। तो आपके हालात पहले से बेहतर हुए हैं अगर आप ओवरऑल देखें। लेकिन अब सेठों को भी सोचना पड़ना है कि वो सारा पैसा अपनी जेब में ना डालें। जो डिजिटल मोनेटाइजेशन से आता है उसी कंटेंट पे आता है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो कहीं से नहीं आता। कंटेंट आप ही का क्रिएशन है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।